Hello everyone, this is your mentor Rajesh sir, and in this video we will continue with the integration by substitution method. And in this particular video we will see the another variety of integration by substitution method. What is that variety? Look at these three questions. Here integration of a plus b sin x divided by b plus a sin x. ये b इधर आ गया, ये a इधर आ गया, sin x है, और यहाँ डिनोमिनेटर में sin x b प्लस ए साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर है. गॉट इट? ओके, एंड दिस इज व्हाट a प्लस बी कॉस एक्स, b प्लस ए कॉस एक्स का स्क्वायर dx, एंड दिस इज रूट 10x साइन एक्स बाई कॉस एक्स. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसको देखो, आपके पास में ये एक ब्रैकेट है, तो जब भी ब्रैकेट होता है उसकी कोई पावर होती है तो हम ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं. करेक्ट है, ये एक वेराइटी हो गई. लेकिन यहाँ इस वेराइटी को सॉल्व करने का दूसरा ही मेथड है. व्हाट इज दैट मेथड? इफ वेन एवर देर इज क्वाड्रेटिक इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड. यहाँ साइन एक्स है इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 कॉस स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे. 1 कॉस स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे. जब यहाँ साइन एक्स है तो 1 कॉस स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, और जब यहाँ कॉस एक्स है तो हम मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई 1 साइन स्क्वेयर एक्स करेंगे. करेक्ट है. और जब दोनों में साइन एक्स और कॉस एक्स है, ये भी तो क्वाड्रेटिक ही मान सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स भी है कॉस एक्स भी है, तो यहाँ पे हम यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई 1 बाई कॉस का स्क्वायर. 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब ये होता है सेक स्क्वायर एक्स. करेक्ट. और ये कहाँ करना है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है. गॉट इट? तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी का साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए साइन एक्स का स्क्वायर. ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ पे भी 1 कॉस स्क्वायर एक्स से, और यहाँ पे भी 1 कॉस स्क्वायर एक्स से मेरे को मल्टीप्लाइड करना है. आप 1 कॉस स्क्वायर एक्स को बाद में आप ऐसे ही लिख दो डायरेक्टली, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड एंड सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड. गॉट इट? करेक्ट है. तो अब ये इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा, ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी, अभी देखो साइन एक्स के अपॉन में एक कॉस एक्स दे दो तो ये बनेगा tan एक्स, और एक 1 कॉस एक्स बन जाएगा सेक एक्स. बस काम खत्म. ये सेक स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर आएगा, तो यहाँ बनेगा बी सेक एक्स प्लस का ए, यहाँ पे भी वही बात होगी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब tan एक्स. स्क्वायर के अंदर खाली क्या जाएगा, स्क्वायर के अंदर सेक एक्स जाएगा, नॉट सेक स्क्वायर एक्स. करेक्ट. ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है तो सेक एक्स जाएगा, तो बी सेक एक्स प्लस ए टेन एक्स का स्क्वायर. बस हो गया काम खत्म. तो आपको याद रखना क्या है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट इन सच वेराइटी वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स. न्यूमरेटर में भी वही काम करना है, इसी को आप बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, बट प्रोवाइडेड यहाँ साइन एक्स होना चाहिए. अगर यहाँ कॉस एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा. खत्म बात. अब इसको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए. पुट बी सेक एक्स प्लस ए टैन एक्स. तो देखो आप इसका डेरिवेटिव है, ये बी सेक एक्स टैन एक्स आ गया, प्लस का ए टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी आ गया. मतलब इसका डेरिवेटिव ये पूरा. करेक्ट. करेक्ट है, इसका डेरिवेटिव ये पूरा. तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली डी टी बाई टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, मतलब टी की पावर -2 डी टी में कन्वर्ट हो गया, मतलब -1/t प्लस सी में कन्वर्ट हो गया. दिस इज -1 अपॉन व्हाट इज दैट, बी सेक एक्स प्लस का ए टैन एक्स एंड प्लस का सी. ये आपका आंसर है. दिस इज योर आंसर. थोड़ा सा इस पर सिंप्लीफिकेशन भी आप कर सकते हैं. सेक एक्स मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स मतलब साइन अपॉन कॉस एक्स,
तो ये cos x ऊपर चले जाएगा, तो दिस इज माइनस का cos x डिवाइडेड बाई b प्लस a का sin x, करेक्ट, एंड प्लस का c, दिस इज योर आंसर। करेक्ट, दिख रहा है? नहीं तो आंसर यहाँ लिखिए, तो इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ आ जाएंगे। इसको लिखेंगे हम माइनस cos x अपॉन b, 1 अपॉन cos x, यहाँ पे साइन बाई cos x एलसीएम आएगा, ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा b प्लस a का साइन x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। करेक्ट, दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे में cos स्क्वेयर एक्स है, तो आप 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स, मतलब किससे? कोसेक स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, कोसेक स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। आई होप दैट ये वेराइटीज कैसी होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट है, तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड किया है ना, यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड करो डायरेक्टली। अब क्या, ए कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का बी, कॉस एक्स के अपॉन में एक साइन डालेंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा, और एक 1 अपॉन साइन एक्स को हम कोसेक एक्स लिख देंगे। और यहाँ आते हैं, यहाँ पे बी कोसेक एक्स हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर में जा रहा है ना कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक के टर्म में जाएगा, प्लस का ए कॉस बाय साइन कितना होगा, कॉट एक्स, सिंपली कॉट एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन कोसेक, अपना कोसेक स्क्वायर एक्स को यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो कोसेक एक्स ही होगा ना, यानी 1 अपॉन साइन एक्स ही होगा, तो ये बी कोसेक एक्स प्लस, अब इसका डेरिवेटिव देखो, बी कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस बचा रहेगा डी एक्स में, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी का पावर 2। करेक्ट, डी टी बाई टी स्क्वेयर ये हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया डेरिवेटिव में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये हो जाएगा टी की पावर -2, मतलब ये सिंपली 1 अपॉन टी हो जाएगा, और प्लस का सी। तो फाइनल आंसर आ गया आपको 1 अपॉन बी कोसेक एक्स प्लस का ए कॉट एक्स प्लस का सी, ये भी आंसर हो सकता है। या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन साइन ऊपर में साइन गया, साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स और प्लस का सी। सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट। तो हमने क्या किया, इसमें ये स्टेप को याद रखना है कि जब नीचे में ये क्वाड्रेटिक इन कॉस स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लेना है। करेक्ट है, फाइन। अभी तीसरे में क्या करेंगे, ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। थर्ड में साइन भी है कॉस भी है, तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेगी, कोसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करें। तीसरा देखो, रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स का डी एक्स है। अभी हम क्या करते हैं, रूट टेन एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है, तो जब के हिसाब से हम सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस एक्स कटेगा तो यहाँ टेन एक्स बचेगा। करेक्ट, ये सही है। यहाँ रूट टेन एक्स इंटू का सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ एक टेन एक्स बचेगा, टेन एक्स कट जाएगा, बहुत सिंपल हो गया ये तो, एकदम सही। 1 अपॉन रूट का टेन एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स, तो आपने पुट कर देना है टेन एक्स को, टेन एक्स को पुट किया टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डी टी रहेगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सारी वेराइटी से सॉल्व होता है, बहुत सारी वेराइटी से सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, अगर साइन एक्स कॉस एक्स है तो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स, ये ध्यान रखना। करेक्ट है, तो ये हो गया अभी आपका रूट टी ना, 1 अपॉन रूट टी, और ये डी टी 1 अपॉन रूट टी का मैंने बोला था आपको याद रख लेना है, दिस इज द इंटीग्रेशन डायरेक्टली 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन ये। तो टी क्या है,
2√tan x प्लस का c, दिस इज योर आंसर। तो आपको ये पर्टिकुलर वेराइटी समझ में आएगी। इस प्रकार से डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इन ट्रिग्नोमेट्रिक बन रहा है। यहाँ पे भी आप यही सोच सकते हैं, क्वाड्रेटिक इन ट्रिग्नोमेट्री या साइन एक्स और कॉस एक्स जब रहे डिनोमिनेटर में तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। जब कॉस स्क्वायर एक्स रहे डिनोमिनेटर में, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आपने कोसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लेना है। और अगर यहाँ पे साइन एक्स रहे, मतलब बी प्लस ए साइन एक्स का स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर लेना है, बस हो गया, दैट्स इट।